बताइएगा ज़रा कि हाउ डू यू फील? बड़ा मतलब नंबर गेम भी थोड़ा सा मजीद बेहतर हो गया है, सुना अब पीपल्स पार्टी का इतना जो है जितना रिलायंट आप उन पे होते थे अब थोड़ा सा कम हो जाएगा, कम से कम कौमी असम्बली की हद तक, और फिर सीट्स वो जिन पे बैंक कर रहे थे ये लोग भी, वो भी आपको मिल गई। जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखें ये आज मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने भी अपना बयान दिया जी है। जी, उनका ट्वीट है, इसमें उन्होंने ये कहा है कि ये तमाम जो हमारे जो लोग लड़ रहे थे वो और तमाम कारकुन जो है उनको मुबारकबाद दी है जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया, और ये इसमें कोई शक नहीं है कि ये जैसे मरीम नवाज शरीफ साहबा ने कहा कि ये एक रेफरेंडम था जिसके अंदर खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के अवाम ने मुस्लिम लीग नून के हक़ में अपना फ़ैसला दे दिया है। अब बात यह है कि इन्होंने खुद 2 सीटों के ऊपर, वैसे तो सारी सीटों पर ये लड़ रहे थे, लेकिन 2 सीटों के ऊपर इन्होंने, इनके लोगों ने टीवी पे बैठ के भी वाली बात की कि हम उस पर लड़ रहे हैं, हरीपुर पे और लाहौर पे, और वो दोनों सीटें भी ये बड़े लंबे मार्जिन से हार गए। तो इससे बेसिकली जो चीज़ डिड्यूस की जाती करनी चाहिए वो तो यही है कि जो पॉलिटिक्स पीटीआई की है, फसाद करने की, धरनों की, जलाओ घेराव की, तबाह बर्बादी की, उसको आवाम ने रिजेक्ट कर दिया है। अच्छा, आवाम ये चाहती है कि ये लोग खैर पख्तूनख्वा में भी अपने जो लोग हैं, जो वहाँ पे लोग हैं हमारे, उनका मसाइल हल करें। वहाँ पे नौकरियों के मसले हैं, बिजली के मसला है, और इंफ्रास्ट्रक्चर के इश्यूज हैं, इंडस्ट्री के हैं, दहशतगर्दी के हैं। बजाय इसके आप उसके ऊपर फोकस करें, आपका फोकस जो है वो और चीज़ों पे है। देखिए पाकिस्तान की सियासत के अंदर जेल में जाना कोई बड़ी बात नहीं है। आप मुझे बता दें कोई भी बड़ा लीडर पाकिस्तान में जो जेल में ना गया हो, सभी गए हुए। तो ये बात करना कि जी क्योंकि हमारा लीडर जेल में तो हम पूरे मुल्क को चलने नहीं देंगे, ये इस चीज़ को, और ये जो कह रहे थे ना हम आवाम के पास जाके पूछेंगे कि हमने सारा कुछ कर लिया, अब हम क्या करें, तो आवाम ने आपको बता दिया है कि आप क्या करें। अच्छा, तो मुझे बताएं ये आपके लिए शॉकिंग है, सरप्राइजिंग है कि कुछ का बायकॉट और कुछ में आप पार्टिसिपेट कर रहे थे? क्या ये पॉलिसी भी कंफ्यूजन का बायस बनी लोगों के लिए, या जीत या हार की आपकी वजह क्या रही? देखिए अपन तो देखें हार वाले एस्पेक्ट पे तो आते हैं ना, वो तो एक डिस्प्यूटेड क्लेम है, मगर जहां तक लड़ने की बात थी एक क्लैरिटी के साथ, जो बंदों को 8 फरवरी को मैंडेट मिला था वो उन्हीं का मैंडेट था, और खान साहब ने उसी चीज को ऑनर किया, और उसको ऑनर इस तरह से किया कि ये बंदे क्योंकि मेरे लिए बोलते थे, इनको विक्टिमाइज किया गया। अच्छा। इसीलिए इनकी रिप्लेसमेंट नहीं है, और इस वजह से हम इन इलेक्शंस का बायकॉट करते हैं। लाहौर क्यों कंटेस्ट किया? मियां अजहर साहब की डेथ हुई थी, तो उस पर कंटेस्ट करना बनता था, वो कोई किसी कोर्ट के जजमेंट के सहारे से हमारे से सीट नहीं छीनी गई थी, और इसी वजह से हमने भरपूर तरीके से लड़ा। साथ साथ जहां हरीपुर का ताल्लुक था, उमर अयूब साहब की ट्रेडिशनली एक सीट आ रही थी, उन्होंने खुद खान साहब को अप्रोच किया, किसके जरिए किया, जोर दिया उन्होंने कि जी मैं नहीं लड़ना है, तो उस वजह से उसकी एक एक्सेप्शन क्रिएट की गई। जहां तक देखें, क्या आपको लगता है कि अगर उनकी जगह, क्योंकि वो तो कह रहे हैं बड़े मार्जिन से, 40,000 वोटों का मार्जिन जाहिर है छोटा नहीं होता, लेकिन फिर भी 1,20,000 से ज्यादा वोट उन्होंने भी, उनकी हरियाणा ने भी हासिल की। अगर कोई दूसरा कैंडिडेट होता तो आपको लगता है चीजें मुख्तलिफ होती? नहीं, इसको और पैराए में देखिए 8 फरवरी को भी तो इलेक्शन हुआ था, उमर अयूब खान के कितने वोट थे? उसके अंदर 192। इसी बाबर नवाज साहब के कितने थे? 112। अब ये बाई इलेक्शन है जिसका वोटर टर्न आउट भी लो है, जिसके 112 है वो किधर चला जाता है 162 पे। कहीं रियलिस्टिकली पॉसिबल है? लेकिन आपके भी तो 120 हुए हैं ना? नहीं, हमारे तो कम, उसी रेशो से कम हुए। बेसिकली तो 90,000 वोट जिसने लिए उसके 162 कर दिए गए। उमर अयूब साहब क्या कह रहे कि 25,000 की मेरी प्रूवन लीड है, आज भी फॉर्म 45 उनके पास है, या तो उनको रद्द कर दें, आप कहें कि नहीं है। एक जस्टिफिकेशन हम बना रहे हैं ना, बात है कोई ऐसा बाई इलेक्शन दिखा दें जिसमें कि जनरल इलेक्शन में इतना वोट ना एक कैंडिडेट को पड़ा और इतना ज्यादा मैसिव इंक्रीज हो जाए। हुकूमत आपकी, लोग आपके, तो एक होता है कि ठीक है कि इलेक्शन कमीशन बाकी चीजें कंट्रोल कर रहा होता है, और वही एक मफरूजा कि ये कह देना, ज़ाहिर है डिस्प्यूट कर देना कि जी इसमें धांधली हुई है या कुछ ऐसा है, डिस्प्यूटेड है। आप भी डिस्प्यूटेड कह रहे हैं, आप ये नहीं कह रहे अल्ल ऐलान कि नहीं इन्होंने की है धांधली, और फिर भी एक्सेप्टेंस किसी हद तक है, तो देयर मस्ट बी अ रीजन ना? नहीं, देखें ये भी हो सकता है कि शुरू से लेकर अब तक जो आपका नारा रहा वो सवाए बानी की
जेल से रिहाई से हटके और डिलीवर करने के हवाले से कुछ भी नहीं रहा, तो शायद इस बुनियाद पे भी ऐसा हो। ये तो डॉक्यूमेंट्री क्लेम है, ये देखें हवा में तो क्लेम नहीं है ना 25,000 का। आप इस पे ये जरूर कह सकते हैं कि उमर अयूब साहब के जो पास फॉर्म 45 हैं वो जाली हैं। वो किस तरह से साबित होगा? या तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर उनको ओन ना करें, प्रिजाइडिंग ऑफिसर को खला से तो नहीं आए ना, इसी सिस्टम का हिस्सा है। ठीक है, बात है कि 2 दिन बाद रिजल्ट रिकंसाइल होना है। जो हमारे बंदों के फॉर्म 45 उस वक्त ऑन ग्राउंड नहीं लिए गए, उन्होंने कहा कि नहीं हमें तो यही वाले हैं, हम इन्हीं को टेबुलेट करेंगे। अब 2 दिन बाद जब रिजल्ट कंसोलिडेट होगा पता चल जाएगा किसका है। कल को प्रिजाइडिंग ऑफिसर को बुला के पूछा जा सकता है तुम्हारा कौन सा है, तुमने ये जारी किया था नहीं किया था। देखें ओवरऑल धांधली का, चले हम आप कह रहे हैं कि जी, आप कह लें कि जी हमने सिर्फ हवा में तीर चला दिया, मगर क्या इस चीज को प्रोब होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? देखें आपने जो नंबर गेम की तरफ शुरू में इंट्रो में इजहार किया, असल गेम वो है। बुनियादी तौर पे देखें आज नेशनल असेंबली में पीएमएलएन किधर खड़ी है? 125 सीटें हैं। तैयारी किस चीज की हो रही है? 131। 22 एमक्यूएम की मिलाएं किधर है? इस्तेकाम की बीच में मिलाएं, काफ लीग की मिलाएं, तो 168 का मैजिक नंबर क्रॉस होता है हाउस में। लेकिन नेशनल असेंबली तैयारी किसकी? नहीं तो वही मैं बता रहा हूँ कि तैयारी किस चीज की हो रही है कि पीपल्स पार्टी को ऑपोजिशन में बिठाना है और इन्होंने नेशनल असेंबली में बैठना है। उधर अगर आप देख लें सेनेट में क्या है, मुस्लिम लीग नून को 27 उनके हैं, पीपल्स पार्टी के 27 हैं, तो एएनपी मौजूद है उधर, 3 के साथ वो बैठी है, बाकी छोटी छोटी बाप मिला के उधर भी सिंपल मेजोरिटी